हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। स्क्विजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। ठीक है जी, आज हम जो तीनों स्टैटिक्स कंप्लीट किए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी क्वांटम स्टैटिक्स रिड्यूसेस टू क्लासिकल मैकेनिक्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कहते हैं क्वांटम स्टैटिक्स है जो वो क्लासिकल स्टैटिक्स में चेंज होती है, किन कंडीशंस में, इनमें से कौन सी कंडीशन इसको फॉलो करती है। फर्स्ट है रो एल लैम्डा क्यूब इज़ लेस देन इक्वल टू 1, रो लैम्डा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, रो लैम्डा क्यूब इज़ ग्रेटर देन 1 एंड रो इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है जी, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपके पास सेकेंड ऑप्शन, रो लैम्डा क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं द रिलेशन बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें से हमारे पास जो सही रिलेशन है वो क्या होता है, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको पता है। ठीक है जी, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको पता है ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो इसमें जो आपके पास आपको कंपेयर करके देखा होगा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, रूट मीन स्क्वायर की, और उसके बाद होती है एवरेज या मीन की, और उसके बाद क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल की। क्लियर? तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। कहते हैं दी मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ एन आइडल गैस। कहते हैं पर मोलिक्यूल, आइडल गैस में पर मोलिक्यूल के लिए आपके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। ए ऑप्शन है आपके पास हाफ KT, सेकेंड ऑप्शन है KT, थर्ड ऑप्शन है 3/2 KT, फोर्थ ऑप्शन है 2/3 KT। ठीक है जी, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की पर मोलिक्यूल ऑफ एन आइडल गैस। ठीक है, तो उसके पास राइट ऑप्शन है आपके पास 3/2 KT। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन 3/2 KT। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं दी मीन फ्री पाथ इन अ गैस इज किसके प्रोपोर्शन होता है। मीन फ्री पाथ इन अ गैस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मोलिक्यूल बिफोर हिटिंग अ वॉल। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मोलिक्यूल इन 1 सेकेंड। के सी ऑप्शन है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। डी ऑप्शन है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है जी, तो इसके पास जो मीन फ्री पाथ होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि मान लो एक कोलिजन हुई है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। ठीक है, एक कोलिजन के बाद दूसरी कोलिजन होने से, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन होने में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है वो होता है हमारे पास मीन फ्री पाथ। ठीक है जी, तो इसके लिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, सी ऑप्शन। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक कोलिजन होगी, उसके बाद दूसरी कोलिजन होनी है, उससे पहले, दूसरी कोलिजन होने से पहले उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m इनक्लोज इन अ वॉल्यूम v द नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन द एनर्जी E/E+D इज गिवन बाय। कहते हैं एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, वो वॉल्यूम v में इनक्लोज है, उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या है ए ऑप्शन है। देखिए इनमें से, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसके लिए आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी है, आपको इसका फार्मूला पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, देखिए ए ऑप्शन आएगी, BCD जो आपका फार्मूला बताया है उसको लेके थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है। ठीक है जी, तो देखिए आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी। देखो इसमें जो सी और डी ऑप्शन है, इसमें तो नीचे H0 है, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल होगी क्योंकि उसमें नीचे क्या आता है, H0 आता है। ठीक है जी, और इसमें ए और बी देखें, और ए और बी में तो हमारे पास दोनों में H0 नीचे आ रहा है, बट जो बी ऑप्शन है इसमें e⁻³ आ रहा है, तो e⁻³ नहीं होता। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, राइट ऑप्शन कौन सी है, ए ऑप्शन। क्लियर?
ठीक है जी। हम इसमें किसकी बात कर रहे थे, असेसिबल स्टेट्स की बात कर रहे थे। एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो वॉल्यूम v में कन्फाइंड है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है, कहते हैं फॉर द थर्मोडाइनमिक सिस्टम द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ। कहते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम के लिए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो किसका फंक्शन होती है। ए ऑप्शन है एस एंड वी, मतलब इंट्रोपी और वॉल्यूम का। सेकंड है वी एंड टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। थर्ड है टेम्परेचर और प्रेशर का। फोर्थ है इंट्रोपी एंड प्रेशर का, ठीक है जी। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसका फंक्शन होती है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मतलब एच की बात कर रहे हैं, तो एच किसका फंक्शन होता है, वी एंड टी का, मतलब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी है, सेकेंड ऑप्शन वी एंड टी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द नंबर ऑफ क्लासिकल स्टेट्स DSV इन द स्पीड इंटरवल बिटवीन V एंड V प्लस DV द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स GV इज़ प्रोपोर्शनल टू। कहते हैं हमने इसमें बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ क्लासिकल स्टेट्स होती हैं जो इंटरवल V से लेके V प्लस DV तक होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं। और अगर इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, V² के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपका फॉर्मूला देखो, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिकल स्टेट्स होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, V² के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन V², क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर इसको देखें, अगर एक्सप्लेन भी करें तो देखिए कि हमारे पास NU/DU, ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें जो NU/DU है वो है U के हमारे पास अंडर रूट के, मतलब U पावर हाफ के क्या प्रोपोर्शनल है। हम तो किसकी बात कर रहे हैं, V की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर इसमें हम जब बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, ये वाला, ठीक है जी। और बीटा की वैल्यू उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है U है वो किसके इक्वल होती है, हाफ mv² की इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें U की वैल्यू पुट करके हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, NV/DV इज इक्वल टू √2πn m⁴/2 ओवर पाई KT V² e⁻−mv² 2KT इंटू DV, क्लियर, ठीक है। तो इसमें आपको इस रिलेशन से आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे पास NV/DV है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V² के प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो किसके प्रोपोर्शनल है, V² के प्रोपोर्शनल है, क्लियर, ठीक है जी। कि जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इन अ गिवन गैस द एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल इज़ गिवन बाय। इन अ गैस द एवरेज स्पीड ऑफ अ मोलिक्यूल इज़ गिवन बाय। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, इस ए ऑप्शन √2kT/m, बी ऑप्शन 3kT/m, सी ऑप्शन √8kT/m, डी ऑप्शन √3kT/m, ठीक है जी। तो इसके लिए जो इसका आंसर है वो आप खुद कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी, क्लियर, के जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस CB/DT इज इक्वल टू DU। बी ऑप्शन है CP-CV इज इक्वल टू R/J। सी ऑप्शन है DQ/T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CP। डी ऑप्शन है नन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, CVDT इज इक्वल टू DU, CVDT इज इक्वल टू DU, क्लियर, ठीक है जी। के जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज गिवन बाय। इसमें से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कौन सी है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है, राइट ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन, F इज इक्वल टू U प्लस T इंटू कर्ल F/कर्ल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्लियर, ठीक है जी। ये थे कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर, ठीक है। और आगे वाले कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू एवरीवन।